झाली माली माता की बिल्ली की बच्चा की तरह थे। तो यहाँ से नीचे उतर के अब हम जा रहे हैं भट्टी गांव की तरफ। यहाँ के रास्ते काफ़ी पतले हैं तो हमें देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि कंडाली भी होती है तो हमें कंडाली से बच के चलना पड़ रहा है। और अब हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं गांव वाले घर पे, और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं गाँव घूमने। गांव में बहुत सारे ऐसे पुराने घर भी हैं जिसमें लोग नहीं रहते हैं, तो इनकी हालत थोड़ी जर्जर हो गई है। और ये व्लॉग हमारे टूर गाइड है भाई, हमें सब बताएंगे। ये देखी कभी? हाँ, इसको ना अगर कंडाली गया तो कंडाली, तो फिर ये कंडाली के झपारे भाई जो नहीं मानता था गोबर देख के बिच्छू घास लगाई जाती थी और बढ़िया कहना मानता था एक महीने तक। वो अखरोट है, वालनट। हाँ, ऐसे होते हैं गाँव में। जब मकान बनाते हैं ना, फटली बोलते हैं, फटली का मकान है और इसके अंदर जो है ना लकड़ी ऊट मिट्टी होती है। तो ये मतलब गर्मियों में भी बिल्कुल ठंडा रहता है, जैसे इसी का आपको जो है एहसास कराएगा। अच्छा, और जो है ठंडियों में गर्म होता है। इंडियन एसी हाँ, का पेड़ है ये, वाइल्ड बेडू बोलते हैं इसको। ये पक जाता है तो ब्राउन कलर का और बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे बहुत मीठा, और आयुर्वेदिक है। ये लीवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें गाना लगाओ, बेडू पाको 12 मासा। बेडू पाको 12 मासा। वाइल्ड पीयर बोलते हैं। पकने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसका ना सॉस बनाते हैं। सॉस? हाँ, वो सॉस तो मस्त होता है। हाँ, सही मतलब है। अब हम जा रहे हैं कालिंका देवी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है उत्तराखंड का, और बहुत ही जो है यहाँ पे ब्लेसिंग हम लोगों को मिलता है इससे। और ये हमारा सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। इससे हमें दोनों साइड की रेंज दिखती है उत्तराखंड की, और इस रेंज में हम हर गांव से लेके कस्बा हमारी आंखों में नज़र आता है। और इसको कोई भी स्वीट सुविनियर से कभी भी कोई भुला नहीं सकता इस चीज़ को। तो हम आते हैं, एक ही चीज़ के लिए आते हैं। कौन सा पेट करने का ना? देवी झाली माली माता की माता पिताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय, कालिंका देवी की जय। कलिंगा देवी माता के दर्शन करने के बाद और यहाँ की सीनिक ब्यूटी एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं पिकनिक पॉइंट की तरफ। कबड्डी यहाँ पे होती थी। हम लोग बचपन में आते थे और घर से जल्दी आ जाते थे, और यहाँ पे कबड्डी होती है। जब स्कूल की घंटी बज जाती, फर्स्ट बेल सेकंड बेल पर जब बजती प्रेयर की, तब हम यहाँ से भाग के जाते थे। तो इस वक्त हैं हम लोग भट्टी गांव के टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो इस यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है और यहाँ से आसपास के गांव, स्कूल, पार्टी सैन सब कुछ ही नज़र आता है। ये कुछ हमारे परिवार के सदस्य दूसरी पहाड़ पे चले गए, अब उनको लेने जाना पड़ेगा। अब अंधेरा होने वाला है तो हम लोग वापस नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं। ये है भट्टी गांव का नवनिर्मित भैरवनाथ जी का मंदिर। तो आरती का वक्त हो चुका है, तो चलते हैं मंदिर में आरती करते हैं। आज हम लोग आए हैं भट्टी गांव में काल भैरव वार्षिक पूजा। ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं पूजा के लिए, और हम खाने का वेट कर रहे हैं। और सब अभी खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी भीड़ लगी हुई है ऊपर। कैसा लग रहा है आपको गांव में आके? स्वाति कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत मामा। गुल्ली से छोटी सबसे बहुत प्यारी छोट बिल्ली की बच्चा की तरह थे। थोड़ा जी तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर आ गया है और हम सभी लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। खाने में है मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। हलवा मिस हो गया क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे।
रात के करीब 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं मंडान के लिए। तो पूजा प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। अभी पहले जागर होगा, फिर मंडान होगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ ये देखने, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग में आगे और क्या क्या होता है मंडान में। ढोल बजी दमो बजी गे मस्सिका जन बुढ़िया सभी छोरा ना चला तू ना चलो कसिका अरे खपरो दामा चलो तब ओली नी रस्याण हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण आज लगा लो मंडाण राती लगा लो मंडाण। कल रात को मंडान के बाद हम लोग घर आकर सो गए थे और आज सुबह उठ के अभी हम लोग घर पे पूजा कर रहे हैं। ये पूजा होगी, उसके बाद हम जो गांव की मेन पूजा है उसमें जाएंगे। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जली स्मिलसम धर्मताना कारणम हस्ताम तगरण तीर्थाय नमः कृष्णाय नमः माधवाय नमः आसुनार्थम सिसानाम पुरणे ईदम पुरणदस्यताम भवि। पूजा संपन्न हो गई है और प्रसाद में परिवार के सभी सदस्यों को खाने में रोट मिला। ऐसे नहीं करता, ऐसे करता। कैसे करते क्या पता। पूजा करने के बाद हम लोग गांव में ही घूम रहे हैं। बहुत तेज धूप हो रही है बट थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ी राहत भी है। अब यहाँ ढोल दमोह बजना स्टार्ट हो गया है और सारे गांव के लोग इकट्ठा होंगे और मंदिर की तरफ जाएंगे पूजा करने। सभी गांव वालों के लिए कुछ गांव के लोगों ने माल्टे का जूस स्पॉन्सर किया था, तो हमने 2-2 ग्लास माल्टे का जूस पिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद हम लोगों ने भैरवनाथ जी की पूजा की और पूजा के बाद हमें प्रसाद में रोट और हलवा मिला। इसके आगे की पूजा शिव मंदिर में होगी, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अभी शिवालय की तरफ जा रहे हैं। मंदिर काफ़ी नीचे होता है तो इन रास्तों से चलते हुए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे शिवालय की तरफ। पूजा ख़त्म हो गई है और अब हम थोड़ी देर गांव में ही घूम रहे हैं। इसके बाद हमें कोटद्वार जाने की तैयारी भी करनी है। तो आज हम लोगों ने भट्टी गांव में भैरव देव की पूजा की और शिव जी की पूजा की और उसके बाद हमने भंडारा खाया। थोड़ी देर घर पे सोए, आराम किया और अभी वापस चल के पार्किंग तक पहुंच गए हैं। तो भट्टी गांव को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो फिर कभी आएंगे भट्टी गांव तो फिर से आपको दिखाऊंगा यहाँ की खूबसूरती के बारे में। यहाँ मेरे पीछे कुछ गांव के बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो बाकी लोग भी आ रहे हैं अपना सामान लेकर के। तो बैठते हैं गाड़ी में और अब निकलते हैं हम लोग कोटद्वार के लिए।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम भट्टी गांव से पहुंच गए हैं कोटद्वार और काफ़ी लंबा रास्ता था, 4 घंटे का, तो काफ़ी थक गए हैं सभी लोग। और यहाँ पहुँचे हैं, अभी पंजाबी पिंड रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम डिनर करने। यहाँ से डिनर करके चलते हैं घर और कल सुबह हमें दिल्ली भी निकलना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। भैरवनाथ जी की जय, भैरवनाथ जी की जय, काली वाली देवी की जय, काली वाली देवी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हम गांव में श्री भैरवनाथ जी के नवनिर्मित मंदिर के वार्षिक पूजन में गए थे और वो बड़ी विधिवत तरीके से कल संपन्न हुआ। अब हम सभी परिवार सहित वहाँ से पूजन करके यहाँ पहुँच गए हैं कोटद्वार में। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं परिवार के लोग। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष हो रहा है। और जब हम गांव से तो वहाँ पे मंदिर निर्माण समिति की तरफ से सभी बहन बेटियों के लिए कुछ प्रतीक स्वरूप श्री भैरवनाथ जी का प्रसाद के रूप में कुछ उपहार दिए गए हैं। हम सभी अपनी बहन बेटियों से, दिशा ध्यानियों से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि वो इस उपहार को भेंट स्वरूप स्वीकार करेंगे। और विशेष धन्यवाद सभी हमारे दिशा ध्यानियों को, मातृशक्ति को हम देते हैं, जिन्होंने सिद्धवली बाबा की तरफ से, सबकी तरफ से, परिवार की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से, कि उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता दी और सहयोग किया। और भैरवनाथ, हम उम्मीद करते हैं और भैरवनाथ जी से विनती करते हैं कि उन सब के परिवारों के ऊपर, उन सब के ऊपर भैरवनाथ जी की कृपा सदा बनी रहे। अब मैं अनुरोध करूंगा रंजना दसवाना जी और बलोदी कश्यप और आनंद कश्यप, विनीता कैंथोला की पुत्री आस्था कैंथोला आगे आए और सभी बहनों बेटियों की तरफ से वो प्रतिनिधित्व करेगी। उपहार स्वरूप उनको दिए जाएंगे। ये उपहार सभी बहनों और बेटियों को है, जिसका जो कि प्रतीक स्वरूप में रंजना दसवाना जी इसको स्वीकार कर रही है। जय भैरवनाथ। मैं भैरवनाथ समिति के सदस्य जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिशा ध्यानियों को याद किया और हम लोगों को बहुत अच्छा उपहार दिया, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और भैरवनाथ की जय हो। जय भैरवनाथ। तो अब हम लोग कोटद्वार से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और ये भट्टी गांव का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।